और आप देख रहे हैं शाम की ब्रेकिंग न्यूज। तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौसम के हाल की। मौसम का हाल क्या है? एमपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके का ठंड दौर है, ये दौर है। शहडोल जिले में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। ये दूसरा दिन है जब लगातार शहडोल में न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। कल्याणपुर में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें भोपाल, इंदौर में शीतलहर का अलर्ट है। उमरिया में 4.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पचमढ़ी, राजगढ़ में 5.2 डिग्री सेल्सियस, इंदौर में 5.4 डिग्री सेल्सियस, भोपाल में 6.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम पारा दर्ज किया गया। उज्जैन में 8.7, जबलपुर में 9.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो दूसरे दिन शहडोल लगातार सबसे ठंडा है और इसके साथ साथ जो सबसे कम तापमान दर्ज किया गया वो कल्याणपुर में 3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। निहारिका मेरी सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। निहारिका, ऐसा लगता है कि उस कड़ाके ठिठुरन भरी ठंड के लिए जनवरी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए, इस बार हमने देखा कि नवंबर के अंत होते होते और दिसंबर की शुरुआत में ही एक बार फिर मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। और इस वक्त की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में पीक ठंड का मौसम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। भोपाल, इंदौर और राजगढ़ में कोल्ड वेव का अलर्ट है। अगले 3 दिन तक भी यहाँ पर कोल्ड वेव चल सकती है। अधिकांश शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री के नीचे है। उमरिया में 4.9 डिग्री, पचमढ़ी, राजगढ़ में करीब 5.2 डिग्री, इंदौर में 5.4, भोपाल में 6.1। इस तरह से तापमान जो है वो मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिल रहा है। और आने वाले 3 से 4 दिनों में मध्य प्रदेश का तापमान इसी तरह से बना रह सकता है। कोल्ड वेव का अलर्ट है, जिसके चलते मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। और जैसा कि आप कह रहे हैं आसिफ, अब मध्य प्रदेश के लोगों को मौसम कड़ाके की ठंड के लिए जनवरी का इंतजार ना करते हुए दिसंबर में ही वो मौसम देखने को मिल रहा है। जी निहारिका, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। निहारिका मेरे सहयोगी भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हमें अपडेट कर रही थी। और आइए कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। जबलपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बंद के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या कर बदमाश मौके से फरार हो गए। युवक की हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोपियों पर मामला दर्ज है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तो देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां एक शख्स को नीचे लेटाकर उसे गोली मार दी गई, उसे पहले पकड़ा गया। ये आज ही की तस्वीरें हैं। दोपहर करीब 1:07 पर सीसीटीवी में जो टाइमिंग आ रही है, आप देखिए, एक शख्स है, उसे पहले घेरा गया, उसे नीचे गिराकर और उसे गोली मार दी गई। तो बड़ी खबर जबलपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बंद के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या कर बदमाश मौके से फरार हो गए। युवक की हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो वो शहर जिसे संस्कार धानी, न्याय धानी के नाम से जाना जाता है, वहां एक शख्स के साथ किस तरह न्याय हुआ वो देखिए। जबलपुर में बेखौफ बदमाशों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिन दहाड़े युवक की हत्या कर दी गई। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव चौधरी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, हद है, संस्कार धानी, न्याय धानी, लेकिन इस तरह दिन दहाड़े दोपहर 1 बजे ये कत्ल किया गया है। ये हैरान करती हैं तस्वीरें। जिसको चिंटू भी कहा जाता है, हालांकि ये आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी था। इसके खिलाफ और भी कई सारे मामले दर्ज थे। ये ऐसा जानकारी में अभी आया है कि जो रेत को लेकर विवाद चल रहे थे, 2 गुटों के बीच में कई दिनों से विवाद चल रहे थे, उसमें इस तरीके से दिन दहाड़े हत्या की गई है। इसमें एक और बात बड़े आश्चर्य की है कि इस समय सिहोरा को जिला बनाने के लिए एक आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन में क्रमिक धरने चल रहे हैं, बाजार बंद किया गया है और जहां धरना स्थल था वहां पर बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि उसके बिल्कुल नजदीक ही ये हत्या कर दी गई है। मतलब जो गुंडे हैं उनको किसी तरीके का ना तो जनता का खौफ है, ना पुलिस का खौफ है कि इतनी बड़ी मात्रा में पुलिस उपस्थित है, लोग एक जगह एकत्रित है, सभा चल रही है और हत्या के बाद क्या हो सकता है, वो बेखौफ उन्होंने हत्या की और फिर भाग निकले। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये निसंदेह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर।
बहुत धन्यवाद आपका संजीव जी, इस तमाम जानकारी के लिए। संजीव चौधरी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त जबलपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। और सागर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही, जहां चालान काटने से नाराज ट्रक ड्राइवर ने हंगामा कर दिया, खुद पर डीजल डालकर आग लगाने की धमकी देने लगा। बीच सड़क पर ट्रक लगाकर उसने चक्का जाम कर दिया और ट्रक की छत पर चढ़ गया। मालथौन के नेशनल हाईवे नंबर 44 के अटा चेक पोस्ट का यह मामला है। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया। ड्राइवर ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है। तो आप देखिए, ये पूरा जाम लगा हुआ है और एक ट्रक ड्राइवर ने पुलिस पर